कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। नई दिल्ली के डाकघर पालम के पोस्टमास्टर अजीत कुमार कुशवाहा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में डाकघर पालम के परिसर में एक मैत्री भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्म, संप्रदायों, जातियों, बोलियों, भाषाओं के लोगों को आमंत्रित किया गया था। विशेषकर आज के दौर में भारत में फैलाई जा रही नफरत को जवाब देते हुए इस जन्म दिवस समारोह में एक विशेष अनूठा प्यार देखने को मिला। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने डाकघर पालम के सभी स्टाफ ने पोस्टमास्टर अजीत कुमार कुशवाहा को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर कवि गोष्ठी में हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली भाषाओं से लोगों ने कविताएं प्रस्तुत की, जिसमें कवि गीतकार इरफान राही सैदपुरी ने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा को समर्पित रचनाएं सुनाई। कवि प्रेम सिंह ने भी इस अवसर पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अजीत कुमार ने और उनकी बेटी ने भी इस अवसर पर एक कविता प्रस्तुत की। इस अवसर पर स्वामी शारदानंद, श्रीमती प्रवीण शर्मा, रचना गुप्ता, ईश्वर प्रसाद, विमल कुमार, धनंजय सिंह, प्रभात रंजन मिश्रा, शैलेंद्र कुमार, रितेश राणा, रामेश्वर महतो, राकेश सिंह, मनोज कुमार महतो, अमृतलाल यादव, कुलदीप सिंह भदौरिया, कारगिल युद्ध के योद्धा, सेना मेडल विजेता मेहताब अली, हिम्मत सिंह नेगी, अश्वनी गोधरा, उमाशंकर सहित सैकड़ों व्यक्ति इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सलाम दोस्तों, मैं इरफान रही और आज मैं हूँ यहाँ पर पालम डाकघर में, और एक पालम डाकघर में बहुत अच्छा आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के पोस्टमास्टर जनाब अजीत कुमार साहब का जन्मदिवस मनाया गया, लेकिन बहुत सादगी से, बहुत प्यार से, सद्भाव से, कवि सम्मेलन के रूप में, एक मैत्री भाईचारे के रूप में, मैत्री भाईचारा सम्मेलन के रूप में हमारे साथ अमृतलाल यादव जी हैं, जो कि इस कार्यक्रम के आयोजकों में से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत। जी सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के, पहले तो अजीत सर की पर्सनैलिटी, शख्सियत के बारे में? जी 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 ये अजीत कुमार जी पोस्टमास्टर साहब हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। पिछले 20-22 सालों से हमारे मित्र हैं, और अजीत जी के बारे में जितना कहा जाए, ये बहुत ही सोशल लाइफ, जितना सरकार के विभाग में अफसर हैं, उतना ही ये सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं। इनकी बहुत रुचि है सामाजिक, तो ये कोई ओकेजन आए और इनको बस मुद्दा ढूंढना होता है, थोड़ा से बहाना चाहिए लोगों को इकट्ठा करने का। साहित्य से बड़ा लगाव है, समाज के लोगों से जुड़े रहना बड़ा लगाव है। बस एक मौका मिल जाए कि यहाँ पे ऐसा है, आज उनका जन्मदिन है, इस पे कई सारे कवि लोगों को, साहित्य लेखकों को बुलाया गया है, और उसी कड़ी में अजीत साहब ने हमें याद किया, तो हम उनके, अजीत साहब हमारे छोटे भाई हैं, हम उनकी सेवा में और उनके सम्मान में सब जगह रहते हैं, तो हम एक अजीत साहब की तरफ से ही आयोजकों में हम किन शब्दों में मुबारकबाद देना चाहेंगे, बधाई देना? हम चाहते हैं, हमारा यही एक बहुत ही दिली ख्वाहिश है कि अजीत जी जैसे हमारे प्यारे छोटे जो भाई हैं अजीत जी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को धरती पे, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को की ज़रूरत है जो ऐसे प्यार बांटते रहे। मुझे ऐसा असहाय लोगों के लिए इनके दिल में बहुत बड़ी जगह है। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा था जी। मैंने देखा है कि एक तो संविधान को पूरा अच्छी तरीके से जानते हैं, और संविधान के जो अधिकार हैं उनके बारे में, दूसरा इतना हर व्यक्ति से इतना सद्भाव रखते हैं कि पूरा एक किस्म से देखा जाए कि इस टाइम भीमराव अंबेडकर जी से इनका चेहरा मिलता है, तो बिल्कुल तो मुझे लगता है कि सामाजिक ऐसा इनका परिदृश्य, पूरा ऐसा परिवेश है कि वाकई में बहुत ज़्यादा। जी 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 बहुत बढ़िया बोला आपने भाई साहब। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो सोच, जो विजन, उनकी एक ये समझिए कि वारिस के रूप में ये हमारे साहब हमारे समाज में हैं।
उसको अक्षरशः समाज की प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को अक्षरशः उसको अच्छे से गंभीरता से समझने वाले ये वो महापुरुष हैं जो भारत के संविधान को की प्रस्तावना को ये मूर्त रूप देते हैं। इनको इस जन्मदिन पे हम अपने दिल से और अपने पूरी संस्था की तरफ से, हमारा प्रयाग फाउंडेशन परिवार है, उसकी तरफ से हम तहे दिल से साहब को जन्मदिन पे बधाई देना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इनके बारे में जो उल्लेख हैं वो सब जगह फैले। सलाम दोस्तों, मेरे साथ कुलदीप सिंह जी हैं और जो आज इनसे मिलना हुआ है अजीत कुमार जी के जन्मदिवस पर एक काव्य गोष्ठी और मैत्री भाईचारा सम्मेलन के अंतर्गत इनसे मिलना हुआ। तो हमारा सौभाग्य है कि भारतीय सेना में इतने होनहार और हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसी शख्सियत से हम मिल रहे हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए कुछ अपने बारे में, इस तरीके से आपको गोलियां लगी और फिर आपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते चांद आपकी बची, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम आपसे मिल पा रहे हैं। हाँ सर, ये 27 राजपूत, मैं इंडियन आर्मी का हूँ और ये ऑर्डर ऑफ सर्च के अंदर मुठभेड़ के दौरान हमारे ये 14 गोली को बरस लगा। काफ़ी जख्म होने के बाद में फिर 92 BH के अंदर ट्रीटमेंट हुआ है। तो अब अभी आप अजीत जी के जन्मदिवस पे आए, कैसी पर्सनैलिटी की शख्सियत अजीत जी के बारे में क्या जानते हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं और यहाँ के हमारे पोस्ट ऑफिस के प्रबंधक भी हैं। उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। ये थे कुलदीप जी, इन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ समय सिंह जी हैं जो कि अजीत सिंह जी के स्टाफ में हैं। आइए से बात करते हैं। समय सिंह, बहुत सारे स्टाफ होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, काम तो करना ही है। इस बीच में काम करते करते किसी ऐसे अफसर का मिल जाना जो आपको जानता हो, समझ सकता हो, आपकी परेशानी को समझ सकता हो, आपके परिवार सा महसूस कर सकता हो। अजीत जी के बारे में कैसा महसूस करते हैं आप? अजय सर ये बहुत अच्छे हैं और ये जब से आए हैं तब से हर दिन आदमी को मतलब वो कर दिया, एक्सपर्ट कर दिया उन्होंने। उससे पहले कोई नहीं जानता था कुछ, किसी डाकखाने में डाक बांटने से अलावा भी कुछ काम नहीं रहा है। तो अजय सर आए तो उसके बाद में बहुत सारे काम करने लगे, जैसे IDP का और ये आधार छोटे वगैरह सब चीज़ सबको सारे स्टाफ को मतलब स्ट्रॉन्ग कर दिया। हाँ, और अजीत सर का नेचर बहुत अच्छा है। कभी भी कोई चीज़ की मतलब गलत नहीं करते हैं, कोई गलती करते हैं तो थोड़ा बहुत डांटते हैं, लेकिन गलत नहीं सोचते किसी के बारे में, और हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। मैंने देखा है अब कहीं बाहर भी घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो ये भी एक अलग ही इनका वो है। जी सर, महीने में 6 महीने में जाते रहते हैं। स्टाफ को मतलब सारे स्टाफ को लेके जाते हैं, पर्सनली लेके जाते हैं, गाड़ी करते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। परिवार बड़े भाई के रूप में मानते हैं, किसी अपना परिवार जैसे मानते हैं सारे स्टाफ, सबको समान रखते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखते। इन शब्दों को मुबारकबाद देना चाहिए। अजय सर को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मतलब अजय सर मतलब बहुत सही है, ऐसा कुछ नहीं है। और इनका हर पोस्ट में हर स्टाफ का बर्थडे हमेशा मनाते हैं, हमेशा पार्टी करते हैं। अच्छा, मतलब आपके स्टाफ को ही मनाते हैं? हाँ, सारा स्टाफ का यहाँ बर्थडे मनता है, सारे स्टाफ की पार्टी से। देखिए, अजीत सर का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि जो भी अपने सहकर्मी हैं उनका जन्मदिवस मनाना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनको छोटी छोटी खुशियाँ बांटना, और जो काम ऊपर से विभाग द्वारा मिला है उसको मिल बांट करके करना, ये उनकी खूबियों में से एक खूबी है। और इनकी कला और इनके व्यक्तित्व और इनकी कर्मनिष्ठा के साथ एक साहित्य जगत की बहुत अच्छी हस्ती है, हम उनसे बात करेंगे। प्रेम जी, आज का जो कार्यक्रम है खासकर से अजीत जी का प्यार, लगाव, आमंत्रण कैसा लगता है? सबसे पहले भाई जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से आप इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि अजीत जी का बहुत ही इसमें बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमें फिर से आपके सानिध्य में मिलने का एक मौका दिया है। एक बार हम उनके घर पर ही मिले थे, आप थे और संतोष पटेल जी, धनंजय भैया और वो प्रसाद मस्ताना जी। आज उनका अभाव लग रहा है हमें, शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही कम वक्त में हमें एक मौका मिला है। उनके जन्मदिवस है आज, उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, असीम उनके लिए मंगल कामनाएँ हैं। और अभी प्रोग्राम एक ऐसा व्यक्तित्व है अजीत जी का कि इतना मतलब प्यार है, जिससे भी मिलते हैं, मिलनसारी से मिलते हैं, इनकेसारी से मिलते हैं, मोहब्बत और खलूस से मिलते हैं। आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं नहीं लगता कि इंसानियत और भाईचारे का एक पूरा अलंबरदार है अजीत जी। अभी मेरे बेटे से बात हो रही थी तो सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे के लिए पूछते हैं कि बेटे क्या बनना चाहता है। सबका जवाब होता है, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कह रहा है डॉक्टर, लेकिन मेरे बेटे ने कहा डॉक्टर, लेकिन मेरे बेटे ने जो जवाब दिया मैं उससे खुश हुआ। बोला कि इंसान बनना सबसे बड़ी बात है और वो इंसानियत अजीत जी के अंदर है। वो अपने पोस्ट मास्टर बेशक हैं, वो अपना बखूबी उस पर भी वो निर्वाह कर रहे हैं अपने पोस्ट पर, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही अच्छे दिल इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, कई जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो एक जैसे हम अभी जुड़े थे, प्रयाग फाउंडेशन से भी हम जुड़े हुए हैं, और दूसरा ये अर्थ सेवियर है, फिर वुमेन सेवियर है। मतलब जो भी जहाँ भी गरीब तबके के लोगों को जब भी ज़रूरत होती है आर्थिक रूप से या फिर मतलब शारीरिक रूप से हमसे जो भी बनता है, मोरल सपोर्ट रहती है। तो ये तो इनके अंदर बहुत खासियत है। यही इनका आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे अपने काम के लिए आते हैं और वो फिर उनके ही होके रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं सुन ही रहा था, कोई फौजी हैं जिनकी 17 गोलियां लगी हैं पेट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसी को सम्मान देना, एक होता है हम अपने ऑफिस में जाते हैं, लोगों का बस काम निपटाया और घर चले आए, लेकिन किसी के साथ में संवैधानिक रूप से जुड़ना वो बहुत बड़ी बात है। ये इनके अंदर है, ये खासियत है। और इन्होंने ये जो एक काव्य गोष्ठी रखी है बहुत अच्छा रखा है। मैं भी सोच रहा था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत वो थे परेशानियाँ, तो मैं नहीं रख पाया। लेकिन अजीत जी हैं, हम 3 शब्दों में अजीत जी को बधाई देंगे। शब्द तो है ही नहीं, शब्द कम पड़ जाते हैं उनको बधाइयाँ देने के लिए। हम तो बस एक मंगल कामनाएं कर सकते हैं। वो इसी तरह अपने भविष्य में भी इसी तरह लोगों से मेल मिलाप रखें और सबके प्रति मानवता के प्रति समर्पित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी। तो आज अजीत कुमार जी का जन्मदिवस है, जो कि पालम डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत के रूप में जो एक इनकी व्यक्तित्व है, वो अपने आप में एक बाकमाल शख्सियत है। ऐसे लोगों को कम ही मिलते हैं। मैं कुतुब मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, कामनाएं पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.